नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभ्रा माहेश्वरी आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ में फिर से हाजिर हूँ। और आज बात करते हैं हम लोग प्रेमचंद की कहानियों के विषय में। प्रेमचंद की कहानियाँ भारत के आम आदमी के जीवन को चित्रित करती हैं। उनकी कहानियों का समाज भारतीय जन के निचले तबके का समाज है, जिसमें दलितों, गरीबों, गरीब किसानों और मजदूरों के जीवन के अनेक रंग और अनेक रूप विद्यमान हैं। इसमें भारतीय समाज की विविधता अपनी समग्रता में दिखाई देती है। इन कहानियों में जनसाधारण की समस्याओं को साहित्य से जोड़ने का अद्भुत प्रयास दिखाई देता है, जिसकी मूल चेतना सामंत विरोधी है। इन कहानियों को जनसाधारण की मूल समस्याओं से जोड़ने का अर्थ साहित्य को समकालीन आंदोलनों से जोड़ना है, उस आंदोलन की मदद करना है। विश्व की अन्य प्रमुख भाषाओं के साहित्य पर अगर हम नज़र डालें तो पता चलेगा कि किसानों के जीवन के चित्रण में प्रेमचंद से बढ़कर कोई दूसरा रचनाकार नहीं है। अन्य रचनाकारों के कथा साहित्य में किसान पृष्ठभूमि में है, लेकिन प्रेमचंद में वह एकदम आगे है। विशेष रूप से मझोले और निर्धन किसानों की बहुत बड़ी संख्या उनकी कहानियों का केंद्रीय आधार है। अपनी कहानियों के माध्यम से गांव की खेती में और शहरी उद्योगों में पूंजीवादी शोषण का वह विरोध करते हैं। हम प्रेमचंद की कहानी आंसुओं की होली, इसका वाचन करते हैं और इस पर कुछ चर्चा करते हैं। नामों को बिगाड़ने की प्रथा न जाने कब चली और कहाँ शुरू हुई। इस संसार व्यापी रोग का पता लगाएं तो ऐतिहासिक संसार में अवश्य ही अपना नाम छोड़ जाएं। पंडित जी का नाम तो श्री विलास था, पर मित्र लोग सिलविल कहा करते थे। नामों का असर चरित्र पर कुछ न कुछ पड़ ही जाता है। बेचारे सिलविल सचमुच ही सिलविल थे। दफ्तर जा रहे हैं मगर पाजामे का इजार बंद नीचे लटक रहा है, सिर पर फेल्ट कैप है और लंबी सी चुटिया पीछे से झांक रही है। अचकन यो बहुत सुंदर है। न जाने उन्हें त्योहारों से क्या चिढ़ती दीवारी गुजर जाती, पर वह भलमानस कौड़ी हाथ में न लेता। और होली का दिन तो उनकी भीषण परीक्षा का दिन था। 3 दिन वह घर से बाहर ना निकलते। घर पर भी काले कपड़े पहने बैठे रहते थे। यार लोग टोह में रहते थे कि कहीं बचा फंस जाए, मगर घर में घुसकर तो फौजदारी नहीं की जाती। एक आध बार फंसे भी, मगर घेघिया पुदिया कर बेदाग निकल गए। लेकिन उनकी समस्या बहुत कठिन हो गई थी। शास्त्रों के अनुसार 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद उन्होंने विवाह किया था। ब्रह्मचर्य के परिपक्व होने में जो थोड़ी बहुत कसर थी रही, वह 3 वर्ष के गौने ने मुद्दत ने पूरी कर दी। यद्यपि स्त्री से कोई शंका न थी, तथापि वह औरतों को सिर चढ़ाने के हामी न थे। इस मामले में उन्हें अपना वही पुराना धुराना ढंग पसंद था। बीवी को जब कसकर डांट दिया तो उसकी मजाल की रंग हाथ से छुए। विपत्ति यह थी कि ससुराल के लोग भी होली मनाने आने वाले थे। पुरानी मसल है, बहन अंदर तो भाई सिकंदर। इन सिकंदरों के आक्रमण से बचने का उन्हें कोई उपाय न सूझता था। मित्र लोग घर से न जा सकते थे, लेकिन सिकंदरों को कौन रोक सकता है। स्त्री ने आंख फाड़कर कहा, अरे भैया, क्या सचमुच रंग न घर लाओगे? यह कैसी होली है बाबा? सिलविल ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, बस मैंने एक बार कह दिया, बात दोहराना मुझे पसंद नहीं। घर में रंग नहीं आएगा, ना कोई छुएगा। मुझे कपड़ों पर लाल छींटे देखकर मतली आने लगती है। हमारे घर में ऐसी ही होली होती है। स्त्री ने सिर झुकाकर कहा, तो ना लाना रंग संग। मुझे रंग लेकर क्या करना है? जब तुम ही रंग न छुओगे तो मैं कैसे छू सकती हूँ? सिलविल ने प्रसन्न होकर कहा, निसंदेह यही साध्वी स्त्री का धर्म है। लेकिन भैया तो आने वाले हैं, वह क्यों मानेंगे? उनके लिए भी एक उपाय सोच लिया है, उसे सफल बनाना तुम्हारा काम है। मैं बीमार बन जाऊंगा, एक चादर उड़कर लेट रहूंगा। तुम कहना इन्हें ज्वर आ गया है, बस चलो छुट्टी हुई। स्त्री ने आंख नचाकर कहा, ए नौज, कैसी बात मुंह से निकालते हो? ज्वर जाए मुद्दत के घर, यहाँ आए तो मुंह झुलस दो निगोड़े का। तो फिर तुम दूसरा उपाय ही क्या है? तुम ऊपर वाली छोटी कोठरी में छुप जाना।
मैं कह दूंगी उन्होंने जुलाब लिया है, बाहर निकलेंगे तो हवा लग जाएगी। पंडित जी खिल उठे, बस यही सबसे अच्छा। होली का दिन है, बाहर हाहाकार मचा हुआ है। पुराने जमाने में अबीर गुलाल के सिवा कोई रंग न खेला जाता था। अब नीले हरे काले सभी रंगों का मेल हो गया है। इस संगठन से बचना आदमी के लिए कोई संभव नहीं। हाँ, देवता बचे। सिलविल ने दोनों साले मोहल्ले भर के मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों का निशाना बने हुए थे। बाहर को दीवान खाने के फर्श, दीवारें, यहाँ तक कि तस्वीरें भी रंग उठी थीं। घर में भी यही हाल था। मोहल्ले की नंदें भला कब मानने वाली थीं, पर नाला तक रंगीन हो गया था। बड़े साले ने पूछा, क्यों री चंपा, क्या सचमुच उनकी तबीयत अच्छी नहीं है? खाना खाने भी ना आए? चंपा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भैया, रात से ही पेट में कुछ दर्द होने लगा। डॉक्टर ने हवा में निकलने को मना कर दिया है। जरा देर बाद छोटे साले ने कहा, क्यों जीजा जी, क्या भाई साहब नीचे नहीं आएंगे? ऐसी भी क्या बीमारी है? कहो तो ऊपर जाकर दिखाऊं। चंपा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं, ऊपर मत जाइयो, यह रंग वंग न खेलेंगे। डॉक्टर ने हवा में निकलने को मना कर दिया है। दोनों भाई हाथ मलकर रह गए। सहसा छोटे भाई को एक बात सूझी, जीजा जी के कपड़ों के साथ क्यों ना होली खेलें, वे तो नहीं बीमार हैं। बड़े भाई के मन में यह बात बैठ गई। बहन बेचारी अब क्या करती। सिकंदरों ने कुंजियां उनके हाथ में ली और सिलबिल के सारे कपड़े निकाल निकाल कर रंग डाले, रुमाल तक न छोड़ा। जब चंपा ने उन कपड़ों को आंगन में अरगनी पर सूखने को डाल दिया तो ऐसा जान पड़ा मानो किसी रंगरेज ने बिहा के जोड़े रंगे हों। सिलबिल ऊपर बैठे तमाशा देख रहे थे, पर जवान न खोदते थे। छाती पर सांप लौट रहा था। सारे कपड़े खराब हो गए थे, दफ्तर जाने को भी कुछ न बचा। इन दुष्टों को मेरे कपड़ों से न जाने क्या बैर था। घर में जाकर नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे। मोहल्ले की एक ब्राह्मणी के साथ चंपा भी जुटी हुई थी। दोनों भाई और कई अन्य सज्जन आंगन में भोजन करने बैठे तो बड़े साले ने चंपा से कहा, कुछ उनके लिए भी खिचड़ी बिचड़ी बनाई है? पुड़िया तो बेचारे खा ना सकेंगे। चंपा ने कहा, अभी तो नहीं बनाई है, अब बना लूंगी। बाहरी तेरी अकल, अभी तक तुझे तुझे इतनी फिक्र नहीं कि बेचारे खाएंगे क्या? तू तो इतनी लापरवाह कभी ना थी। जा निकाल ला जल्दी से चावल और मूंग की दाल। लीजिए। खिचड़ी पकने लगी। इधर मित्रों ने भोजन करना शुरू किया। सिलबिल ऊपर बैठे अपनी किस्मत को रो रहे थे। उन्हें इस सारी संपत्ति का एक ही कारण मालूम होता था, विवाह। चंपा ना आती तो ये साले क्यों आते, कपड़े क्यों खराब होते, होली के दिन मूंग की खिचड़ी क्यों खाने को मिलती। मगर अब पछताने के क्या होता है। जितनी देर में लोगों ने भोजन किया उतनी देर में खिचड़ी तैयार हो गई। बड़े साले ने खुद चंपा को ऊपर भेजा कि खिचड़ी की थाली ऊपर दे आ। सिलविल ने थाली की ओर कुपित नेत्रों से देखकर कहा, इसे मेरे सामने से हटा दो। क्या आज आप उपवास ही करोगे? तुम्हारी यही इच्छा तो यही सही। मैंने क्या किया, सवेरे से जुटी हुई हूँ। भैया ने खुद खिचड़ी डलवाई और मुझे यहाँ भेजा। हाँ, वह तो मैं देख रहा हूँ कि घर का स्वामी नहीं, सिकंदरों ने उस पर कब्जा कर लिया है, जमा लिया है। मगर मैं यह नहीं मानता जो तुम चाहती हो। तुम लोगों के पहले ही मेरे पास थाली न पहुँच जाती। मैं इसे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध समझता हूँ। और क्या कहूँ, तुम तो देख रहे हो, दोनों जने मेरे सिर पर सवार थे। अच्छी दिल लगी है। और लोग तो समोसे और खस्ते उड़ाएं और मुझे मूंग की खिचड़ी दी जाए। वाह रे नसीब। तुम इससे 2-4 कौर खा लो, मुझे जो ही अवसर मिलेगा दूसरी थाली लाऊंगी। सारे कपड़े रंगवा डाले, दफ्तर कैसे जाऊंगा? यह दिल लगी मुझे जरा भी नहीं भाती। मैं इसे बदमाशी कहता हूँ। तुमने संदूकची की कुंजी दी क्यों थी? क्या मैं इतना क्या मैं इतना पूछ सकता हूँ? जबरदस्ती छीन ली, तुमने सुना नहीं करती क्या? अच्छा, जो कुछ हुआ बस यह थाली ले जाओ। धर्म समझना तो दूसरी थाली लाना, नहीं तो आज व्रत ही सही। एकाएक पैरों की आहट पाकर सिलविल ने सामने देखा तो दोनों साले आ रहे हैं। उन्हें देखते ही बेचारे ने मुंह बना लिया, चादर से शरीर ढक लिया और कराहने लगे। बड़े साले ने कहा, कहिए कैसी तबीयत है, थोड़ी सी खिचड़ी खा लीजिए। सिलविल ने मुंह बनाकर कहा, अभी तो कुछ खाने की इच्छा नहीं है। नहीं, उपवास करना तो हानिकारक होगा, खिचड़ी खा लीजिए। बेचारे सिलविल ने मन में इन दोनों शैतानों को खूब कोसा और विष की भांति खिचड़ी कंठ के नीचे उतारी। आज होली के दिन खिचड़ी ही भाग्य में लिखी थी। जब तक सारी खिचड़ी समाप्त न हो गई, दोनों वहां डटे रहे, मानो जेल के अधिकारी किसी अनशन व्रतधारी कैदी को भोजन करा रहे थे। बेचारे को ठूस ठूस कर खिचड़ी खानी पड़ी। पकवानों के लिए गुंजाइश ही न रही। 10 बजे रात को चंपा उत्तम पदार्थों का थाल लेकर पतिदेव के पास पहुंची। महाशय मन ही मन झुंझला गए।
झुंझला रहे थे। भाइयों के सामने मेरी परवाह कौन करता है। न जाने कहाँ से दोनों शैतान फट पड़े। दिन भर उपवास कराया, अभी तक भोजन का कहीं पता नहीं। बारे चंपा को थाल लाते देखकर कुछ अग्नि शांत हुई। बोले, अब तो बहुत सवेरा है, 1-2 घंटे बाद क्यों ना आई। चंपा ने सामने थाली रखकर कहा, तुम तो ना हारी ही मानते हो ना जीती। अब आखिर ये 2 मेहमान आए हुए हैं, इनका सेवा सत्कार ना करूं तो भी काम नहीं चलता। तुम्ही को बुरा लगेगा, कौन रोज आएंगे। ईश्वर न करे कि रोज आए। यहाँ तक कि एक ही दिन में बधिया बैठा गए। थाल को सुगंधमय तरबतर चीजें देखकर सहसा पंडित जी के मुखार बिंदु पर मुस्कान की लाली दौड़ गई। एक एक चीज खाते थे और चंपा को सराहते थे। सच कहता हूँ चंपा, मैंने ऐसी चीजें कभी नहीं खाई थी। हलवाई साला क्या बनाएगा, जी करता है कुछ इनाम दूं। तुम मुझे बना रहे हो, क्या करूं, जैसा बनाना आता है बना लाई। नहीं जी, सच कह रहा हूँ, मेरी तो आत्मा तक तृप्त हो गई। आज मुझे ज्ञात हुआ कि भोजन का संबंध उधर से इतना नहीं जितना आत्मा से है। बतलाओ क्या इनाम दूं। जो मांगू मैं दोगे? दूंगा। जनेऊ की कसम खाकर कहता हूँ, ना दो तो मेरी बात जाए। कहता हूँ भाई, अब कैसे कहूँ, क्या लिखा पढ़ी कर दूं? अच्छा तो मांगती हूँ, मुझे अपने साथ होली खेलने दो। पंडित जी का रंग उड़ गया। आंख फाड़कर बोले, क्यों होली खेलने दूं? मैं तो होली खेलता नहीं, कभी नहीं खेला। होली खेलना होता तो घर में छिपकर क्यों बैठता। औरों के साथ मत खेलो, लेकिन मेरे साथ तो खेलना ही पड़ेगा। यह मेरे नियम के विरुद्ध है। जिस चीज को अपने घर में उचित समझूं, उसे किस न्याय से घर के बाहर अनुचित समझूं। सोचो। चंपा ने सिर नीचा करके कहा, घर में ऐसी कितनी बातें उचित समझते हो जो घर के बाहर करना उचित नहीं, पाप भी है। पंडित जी झेपते हुए बोले, अच्छा भाई, तुम जीती, मैं हारा। मैं तुमसे यही दान मांगता हूँ, पहले मेरा पुरस्कार दे दो, पीछे मुझसे दान मांगना। यह कहते हुए चंपा ने लोटे का रंग उठा लिया और पंडित जी को सिर से पांव तक नहला दिया। जब तक वह उठकर मांगे, उसने मुट्ठी भर गुलाल लेकर सारे मुंह पर पोत दिया। पंडित जी रोनी सूरत बनाकर बोले, अरे अभी और कसर है हो तो वो भी पूरी कर लो। मैं जानता था कि तुम मेरी आस्तीन की सांप बनोगी और अब कुछ और रंग बाकी नहीं रहा। चंपा ने पति की ओर मुंह देखा तो उस पर मनोवेदना का गहरा रंग झलक रहा था। पछता कर बोली, क्या तुम सचमुच बुरा मान गए हो? मैं तो समझती थी कि तुम केवल मुझे चिढ़ा रहे हो। श्री विलास ने कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं चंपा, मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ, तुमने मुझे उस कर्तव्य की याद दिला दी जो मैं अपनी कायरता के कारण भुला बैठा था। वह सामने जो चित्र देख रही हो मेरे परम मित्र मनहर नाथ का है, जो अब इस संसार में नहीं। तुमसे क्या कहूँ, कितना सरस, कितना भावुक, कितना साहसी आदमी था। देश की दशा देख देख कर उसका खून जलता रहता था। 19-20 भी कोई उम्र होती है, पर वह उसी उम्र में अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर चुका था। सेवा करने का अवसर पाकर वह इस तरह से उसे पकड़ता था मानो संपत्ति हो। जन्म का बैरागी था, वासना तो उसे छू न गई थी। हमारे और साथी सैर सपाटे करते थे, पर उसका मार्ग सबसे अलग था। सत्य के लिए प्राण देने को तैयार। कहीं अन्याय देखा और भवें तन गई, कहीं पत्रों में अत्याचार की खबर देखी, चेहरा तमतमा उठा। ऐसा तो मैंने आदमी ही नहीं देखा। ईश्वर ने अकाल ही बुला लिया, नहीं तो मनुष्य में रत्न होता। किसी मुसीबत के मारे का उद्धार करने का को अपने प्राण हथेली पर लिए फिरता था। स्त्री जाति का इतना आदर और सम्मान कोई क्या करेगा। स्त्री उसके लिए पूजा और भक्ति की वस्तु थी। 5 वर्ष हुए, यही होली का दिन था। मैं भंग के नशे में चूर, संग रंग में सिर से पांव तक नहाया हुआ था। उसे गाना सुनने के लिए बुलाया गया तो देखा कि वह कपड़े पहने कहीं जाने को तैयार है। पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने मेरे हाथ पकड़कर कहा, तुम अच्छे वक्त पर आए हो, नहीं तो मुझे जाना पड़ता। एक अनाथ बुढ़िया मर गई है, कोई उसे कंधा देने वाला नहीं मिलता। कोई किसी मित्र से मिलने गया हुआ है, कोई नशे में चूर है, कोई मित्रों की दावत कर रहा है, कोई महफिल सजाए बैठा है, कोई लाश को उठाने वाला नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय उस चमारिन की लाश कैसे छुएंगे? उनका तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कोई तैयार नहीं होता। बड़ी मुश्किल से 2 कहार मिले हैं, एक मैं हूँ, चौथे आदमी की कमी थी, सो ईश्वर ने तुम्हें भेज दिया, चलो चलें। हाय, अगर मैं जानता कि वह प्यारे मित्र मनहर का आदेश है तो आज मेरी आत्मा को इतनी गिलानी ना होती। मेरे घर कई मित्र आए हुए थे, गाना हो रहा था। उस वक्त लाश उठाकर नदी तक जाना मुझे अप्रिय लगा। बोला, इस वक्त तो भाई मैं नहीं जा सकूंगा, घर में मेहमान बैठे हैं, मैं तुम्हें बुलाने आया था। मनहर ने मेरी ओर तिरस्कार के नेत्र भरकर देखकर कहा, अच्छी बात है, तुम जाओ, मैं कोई और साथी खोज लूंगा। मगर तुमसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी। तुमने तो
वही कहा जो तुमसे पहले औरों ने कहा था। कोई नई बात नहीं थी। अगर हम लोग अपने कर्तव्य को न भूल गए होते तो आज यह दशा ही क्यों होती। ऐसी होली को धिक्कार है। त्योहार तमाशा देखने, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं। यह व्रत है, तप है। अपने भाइयों से प्रेम और सहानुभूति करना ही त्योहार का खास मतलब है। कपड़े लाल करने से पहले खून के रंग लाल को कर लो, खून को लाल कर लो। सफ़ेद खून कर पर यह लाली शोभा नहीं देती। यह कहकर वह चला गया। मुझे उस वक्त यह फटकारें बहुत बुरी मालूम हुई, मगर मुझ में वह सेवा का भाव न था, तो उसे भी मुझे भी धिक्कारने का कोई अधिकार न था। घर चला आया, पर ये बातें बराबर मेरे कानों में गूंजती रहीं कि होली का सारा मज़ा बिगड़ गया। 1 महीने तक हम दोनों से कोई मुलाकात न हुई। कॉलेज इम्तिहान की तैयारी के लिए बंद हो गया था, इसलिए कॉलेज में भी भेंट न होती थी। मुझे कुछ खबर नहीं यह कब और कैसे बीमार पड़ा, कब अपने घर गया। सहसा एक दिन मुझे उसका पत्र मिला। उस पत्र को पढ़कर आज भी मेरी छाती फटने लगती है। श्री विलास एक क्षण तक गला रुंध कर कुछ बोल ना सके। फिर बोले, किसी दिन तुम्हें फिर दिखाऊंगा। लिखा था मुझे आखिरी बार मिल जा, वह शायद इस जीवन में भेंट ना हो। खत मेरे हाथ से छूट कर गिर पड़ा। उसका घर मेरठ के जिले में ना था। दूसरी गाड़ी से आधा घंटे की कसर थी, तुरंत चल पड़ा। मगर उसके दर्शन न बधे थे। मेरे पहुंचने के पहले ही वह सिधार चुका था। चंपा, उसके बाद मैंने कभी होली नहीं खेली। होली ही नहीं, मैंने सभी त्योहार छोड़ दिए। ईश्वर ने शायद मुझे क्रिया की शक्ति नहीं दी। अब बहुत चाहता हूँ कि कोई मुझसे सेवा का काम ले। खुद आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन पीठ पीछे चलने को तैयार हूँ। पर मुझसे कोई काम लेने वाला ही नहीं। लेकिन आज यह रंग डालकर तुमने मुझे उस धिक्कार की याद दिला दी। ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं मन से ही नहीं, कर्म से भी मनहरण बनूं। यह कहते हुए श्री विलास ने तश्तरी से गुलाल निकाला और उसे चित्र पर छिड़क कर प्रणाम किया। यह है कहानी मुंशी प्रेमचंद की आंसुओं की होली। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी आंसुओं की होली हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर दे जाती है। कहीं ना कहीं हमें उसकी सीख को ग्रहण करना चाहिए। हम लोग त्योहार मनाएं, मगर जब हम लोग त्योहार मनाते हैं उस समय अपने आसपास अपने भाई बंधुओं सबका ध्यान रखें। सबसे मिलजुल कर सबके साथ त्योहार मनाएं। और अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो चाहे हमारा कोई त्योहार ही क्यों ना हो, उस आगे बढ़कर उसके साथ उसके कदम से कदम मिलाकर उसको साथ दें। तो ये है आंसुओं की होली का एक उद्देश्य भी, जो कि मुंशी प्रेमचंद ने इतने पुराने समय में लिखने के पश्चात भी हमारे आज की झलक भी देखी हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने हम लोगों तक अपने दिल की बात कहने का प्रयास किया और हमारे दिल को यह बात छू भी गई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई थी, मगर उसका वाचन मैंने किया था। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। लगातार मैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के कुछ अंश या फिर किसी अन्य कवि की रचना और साथ में अपनी रचनाएं मैं आप लोगों तक लगातार पहुंचाती रहूंगी। आप लोग जैसा प्यार और सम्मान मुझे पहले देते रहे हैं पहली वीडियो में, उसी तरह का प्यार आप लोग देते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।